दोस्तों, बकरी पालन करने के लिए बहुत लोग सोचते हैं, उसमें से कुछ लोग करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप फील्ड में घूमेंगे तो वो लोग भी फील्ड में नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है और फार्म बंद हो जाता है। तो उसके अगर पीछे रीजन आप ढूंढेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उसमें वो नए थे, जानकारी भी कुछ नहीं थी और ऐसे ही उसमें कूद पड़े। और जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है और अगर आप बकरी पालन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नुकसान का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी ज़माना जो है टैलेंट का है, टेक्नोलॉजी का है और इनोवेशन का है। अगर आपके पास इन तीनों चीज़ का समन्वय सही तरीके से है तो बकरी पालन आप सही तरीके से कर लेंगे और 2-2.5 वर्ष बाद जो है उसका फ़ायदा भी आपको नज़र पड़ेगा। लेकिन हर चीज़ में एक मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। और अगर सही मार्गदर्शक आपको मिल जाए, सही गाइड मिल जाए तो फिर उसमें आप बहुत जल्द सफल हो जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही गाइड से आपको मिलाने वाले हैं और एक ऐसे अनुभव, साथ ही आप एक ऐसे अनुभवी बकरी पालक से भी मिलेंगे जिनके पास लगभग 4 वर्षों का अनुभव है और आज अच्छे तरीके से फार्म को चला रहे हैं। एक फार्म से 2 फार्म हो गए, लगभग अभी वर्तमान में 100 बकरियां उनके पास हैं और 100 प्लस बकरी जो है वो 100 प्लस जानवर बेच भी चुके हैं। तो तमाम जानकारी बकरी पालन में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भरा मिलने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है मुकामा की धरती पर। आप भी आए और हमें भी घसीट लाए। अभी सबसे पहले ये बताइए कि जैसे यहाँ जो आप फार्म देखने आए हैं, यहाँ जो बकरियाँ आपको दिखी, क्या क्वालिटी क्या है इन बकरियों की, जो ब्लैक बंगाल की जो बकरियाँ हैं? देखिए सर, ब्लैक बंगाल की बकरियां तो इनके पास है ही, और जो मैं पहले भी वीडियो में बताते आया हूँ, क्रॉस ब्रीड कॉमर्शियल गोट फार्म का मतलब है क्रॉस ब्रीड, संकर नस्ल। उस पर इन्होंने हमारे सलाह के अनुकूल जो इन्होंने काम किया और पिछले 4 वर्ष इन्होंने बिताए हैं, उसका पूरा अच्छा लाभ यहाँ हमको देखने के लिए मिला। बकरियों का क्वालिटी वगैरह सही है? बिल्कुल सही है। ब्लैक बंगाल की बकरी है, हैवी वेट में बकरी है, अच्छी फ्रेम में बकरी है। और पहले इनके पास ब्रीडर सिरोही का था, उससे जो क्रॉस ब्रीड में बकरी तैयार हुई है तो वो भी बकरी अभी लाजवाब है। और अभी इनके पास जमुनापुरी ब्रीडर का आया है जिससे बच्चा देखा जा सकता है, 1-2 पीस आया है, वो भी लाजवाब है। और ब्लैक बंगाल के बारे में सर जो बता रहे थे जिनका फार्म है कि एक ब्लैक बंगाल जो है 5-5 मेमने तक देती है, 5-5 बच्चे देती है। फ्रेम में बकरी है और अच्छा बच्चा निकालती है। क्योंकि देखिए इनका और हमारा ताल्लुक तो फेस टू फेस बहुत कम हुआ है। इन पिछले 4 साल के इनके फार्म का अनुभव है और हमारा ताल्लुक इनसे फेस टू फेस मात्र 3 बार हुआ है। पहले बार नवाज जी के यहाँ हुआ था, दूसरे बार जो है दानापुर में एक बार हम लोग अचानक पटना में मिले थे, और तीसरे बार जो है ये यहाँ है, इनके घर पे आए हैं। हाँ, ये पहला बार है मेरा। तो अगर कहा जाए कि इस तरह की बकरी, अगर इस तरह का ब्लैक बंगाल का सिलेक्शन लोग अगर अपने फार्मिंग में करेंगे तो कहीं से नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, कोई नुकसान की गुंजाइश है। सब बकरी पालन में सबसे पहली बात चयन, लोकल ब्रीड का चयन। ठीक है, सब कोई कहता है कि ब्लैक बंगाल से शुरू करें, लेकिन ब्लैक बंगाल की क्वालिटी कैसी हो। बिल्कुल, उसमें भी कई फ्रेम की बकरियां है ना। ब्लैक बंगाल तो 6 महीने में भी बकरी बन जाती है, 9 महीने में बकरी बन जाती है, लेकिन वो कोई बकरी नहीं है। तो उसमें जो हमको चयन करना है उसका हिस्ट्री लीजिए, पशुपालक से कैसी बकरी है, कितना दूध देती है, कितना बच्चा देती है। चलिए बच्चे को छोड़ दीजिए, बकरी तो कभी 2 भी देगी, जो 5 देने वाली है 1 भी देगी, लेकिन क्या क्वालिटी है इसका, दूध कैसा है, खान पान कैसा है, रख रखाव कैसा है, सारा हिस्ट्री लीजिए और फिर उस बकरी को आप उठाइए। एक चीज बहुत अभी इम्पोर्टेंट चीज आप बताएं कि जो बकरी है 5 है वो 1 बच्चे भी देगी, तो ये कहीं देखा, हमने भी देखा है। तो कारण क्या होता है जो 3 बच्चे देती है, 4 बच्चे देती है, कभी कभी 2 बच्चे दे देती है, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए सर, ये हार्मोनल बैलेंस है, ये गॉड गिफ्ट है। ठीक है, बकरी को छोड़िए, डॉग भी जो कुतिया होती है वो 6-7 बच्चे देती है और कोई 1 ही बच्चे देती है। तो बकरी हमारे पास भी, मैंने भी ब्लैक बंगाल का बकरी रखा है काफ़ी दिन तक,
जो 4 बच्चे देती थी कभी 1 बच्चे देती है। आदमी सिंगल बच्चा जाना जाता है, किसी किसी का 3-3 बच्चा भी होता है। तो ये तो गॉड गिफ्ट है, इसमें हमारा आपका बस नहीं है। जी जी। सब कुछ अगर हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो फिर ऊपर वाले को अगरबत्ती कौन दिखाएगा, लड्डू कौन चढ़ाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए अगर सर की जो ये फार्मिंग कर रहे हैं तो इनके फार्मिंग मॉडल से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल, हम संतुष्ट हैं। और हम खुश इसलिए हैं कि संतोष जी खुश हैं। जब संतोष जी खुश हैं हमारे गाइडलाइन से, इनका मेहनत है और लगन है, तो ये अपने मुकाम पे पहुंच गए हैं और अच्छा खासा इनका सेल भी हो रहा है। बिल्कुल। और संतुष्ट हैं हम कि नहीं, चलिए अगर हमारे द्वारा फ़ोन के जरिए अगर कुछ गाइडलाइन देने से इनका भला हो गया है, तभी तो हमको ही बुला रहे हैं कि चलिए आइए बाबा आप एक बार नज़र कीजिए। अक्सर ये लोग फ़ोन पे कहते थे कि बाबा हमारा ग्रोथ रुक गया है, थोड़ा लाइटिंग भाग गया है, बकरियों में थोड़ा सा चमक नहीं है। तो इनको मैं फ़ोन पे भी बताता था कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी दही को रोज़ देख रहे हैं तो कभी खट्टा कभी मीठा कह रहे हैं, लेकिन जो आदमी पहले बार आपके फॉर्म पे जाएगा वो आपकी सब दही को मीठा ही कहेगा। और यही बात है, नज़र अपना बच्चा सबको शरारती नज़र आता है और दूसरे का बच्चा बड़ा होनहार नज़र आता है। तो ये जमाने का दोष है, अपनी पत्नी किसी काम की नहीं, दूसरे की पत्नी समझिए जाइए। तो दोस्तों, और आज सच्चाई यही है कि संतोष जी जब पिछले बार आए थे तो सिर्फ यही फार्म था। आज के डेट में एक यहाँ फार्म है, एक गांव में इनका फार्म है, यहाँ से ज़्यादा बकरियाँ इनके गांव में हैं, साथ में वहाँ कंप्लीट रूप से चढ़ाई पे है, यहाँ स्टॉल फीड पे है। और बता रहे थे कि जैसे यहाँ जो मेमने आते हैं उसको बड़ा थोड़ा सा करके फिर गाँव ही भेज देते हैं, वहाँ 0 फीड कॉस्ट पे जो है बकरियाँ पल रही है। तो यही सब फ़ायदा दिखता है, अगर लोग पेशेंस के साथ अगर बकरी पालन करें तो ये सब फ़ायदा दिखता है। देखिए सर, वास्तविक बात है, बकरी जो है बच्चे देती है, उसमें 20 दिन जो दूध देती है उसका क्वालिटी कुछ और होता है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी कुछ और होता है। 20 दिन के बाद हो सकता है कभी कभी बकरी हीट में आ जाती है, भले आप क्रॉस कराएं या खुद क्रॉस हो जाए वो अलग बात है। जब ही वो क्रॉस हो जाती है तो उसका फिर क्वांटिटी घट जाता है। तो इस तरह से 1.5 से 2 महीने होने के बाद बकरी का दूध घट जाता है और बच्चा तो बड़ा होता है। तो बच्चा बड़ा हुआ तो उसका पेट भी बड़ा हुआ जी। और उधर उसकी मदर का दूध घट गया। तो इस दौरान क्या है, बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं। तो वहाँ पे जो सफल पशुपालक है वो थोड़ा सा चिंतामग्न हो जाता है कि हमारे बच्चे का ग्रोथ रुक गया है। उस स्थिति में अगर बच्चे को आपके पास हरा चारा का उपलब्धि है तो उसको हरे चारे पे आप डालिए, जो कमी दूध से पूरा होने वाली थी वो दूध से हरा चारा से पूरा हो जाएगा, तो बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। साथ ही इनके जो मेमने भी यहाँ जो हम देख रहे हैं वो भी काफ़ी शानदार क्वालिटी के मेमने यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल सर, जब मैनेजमेंट सही है, दाना पानी सही है, बकरी स्वस्थ है, जच्चे स्वस्थ है तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। तो सर अब सर को भी बुलाते हैं जिनका फार्म है और उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बुलाइए। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी हमारे फार्म में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना एक परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। ये मेरा नाम संतोष राज है और हमें लोग डीजे संतोष राज के नाम से जानते हैं। और ये मेरा जो क्षेत्र है मोकामा एरिया में औटा गांव से है। वहीं ये फार्म है आपका? हाँ, वहीं पे मेरा औटा में CRPF गेट के सामने मेरा फार्म है। और छत पे जो है संतोष जी पालन कर रहे हैं। और मोकामा के अंदर अगर आप आएंगे तो बकरी पालन के नाम से ये नहीं जाने जाते, डीजे वाले भैया के नाम से लोग यहाँ जानते हैं आपको। हाँ, वो चूँकि इससे पहले मेरा डीजे का बिजनेस है और उसी से आदमी लोग जानते हैं हमको। आज बाबा आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं, काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद आज पधारे हैं। क्या कुछ बाबा यहाँ आने के बाद बताए? आने के बाद नहीं, आने से पहले ही बहुत सारे बता चुके हैं। ये तो हम बोले कि और भी कोई कमी है जो अपने आंखों से देख के बताइएगा, जिसमें कुछ सुधार कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। कुल मिला के जो बकरी पालन आप कर रहे हैं तो अब कैसा अनुभव है आपका? अब तो बहुत अच्छा अनुभव है। अब मतलब कि समस्या नज़र नहीं आता है और उतना बेचैनी परेशानी नहीं होता। अब बिंदास से अगर 2 दिन 4 दिन के लिए कहीं जाते भी हैं तो कोई टेंशन मन में नहीं रहता है ना। और पहले लगता था आज चल आए, क्या होगा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे सारे बकरियां बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप अगले वीडियो लगता है साल भर पहले बनाए थे। बिल्कुल।
तो अगर नजर दौड़ा सकते हैं तो देखिएगा एक भी बकरी इसमें से लॉस नहीं होगा, सेम वही बकरियां, नहीं कोई चेंज है। सिर्फ एक ब्रीडर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वो ब्रीडर नहीं नजर आ रहा है, बाकी उसी समय एक और ब्रीडर भी था, वो भी है। हाँ। और बाकी कोई बकरी चेंजेस नहीं है। और साल 2 साल में कितना फॉर्म बंद भी हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर लॉस में रहते तो हम भी फॉर्म नहीं चलाते, हम भी बंद करके अपना दूसरा बिजनेस सोचते। बिल्कुल। और आज लगभग 4 वर्षों से बकरी पालन कर रहे हैं। 4 साल हो चुका है, 4 साल से हम कर रहे हैं काम, तो बेनिफिट अच्छा लग रहा है तभी कर रहे हैं। और एक फार्म से जो है मैं बता दूं कि संतोष जी आज 2 फार्म चला रहे हैं। ये तो शहर का इलाका है मोकामा का, तो यहाँ जगह जमीन उतनी नहीं है, छत पे चूंकि ये बकरी पालन कर रहे हैं और गांव में इनके पास अच्छी ज़मीन है, तो वहाँ बकरियाँ कंप्लीट रूप से चढ़ाई पे हैं और यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है, जो मेमने बड़े होते हैं, उसको आप गांव पे भेज देते हैं। हाँ, क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत कम है और बच्चे को ग्रोथ के लिए खेल कूद बहुत आवश्यक है और वही मेन हमारे पास कमी है। और यहाँ हरा चारा वगैरह का भी थोड़ा कमी है। हाँ, वो हरा चारा के लिए अब काट के लाएंगे, इसके बाद है वहाँ फुल अपने स्वतः चरती है चराई पे। जी जी। तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अब ये बताइए कि जैसे आपका तो अपना डीजे का भी काम है और वो काम वाम देखते हैं, तो जब मान लीजिए आपको बाहर जाना होता है, बाहर चले जाते हैं, तो फार्म को कौन देखभाल करता है? हमारे घर में लगभग पर्सन जो है सब इसमें ट्रेंड हो चुके हैं। काफी दिन हो गया है ना, आज नया नहीं है, तो बच्चे भी जानते हैं कि अगर सर्दी जुकाम हो गया इसको तो क्या देना है, हम नहीं भी रहेंगे तो बिना पूछे दे सकते हैं। और माता जी देखभाल करती होंगी, क्योंकि पिछली बार आए थे तो वो भी देख रहे थे कि वो भी यहाँ काम वाम कर रही थी, अभी भी देखे ही, तो आप जब चल जाते होंगे तो वही देखभाल करती हैं? नहीं तो हमारा बकरी पालन में फुल फैमिली का सपोर्ट है। हाँ, ऐसे जेड कोई भी नहीं रहते हैं, तो कभी कोई आके झाड़ू लगा देते हैं, तो कभी कोई खाना दे देते हैं, सब लोग मिल के करते हैं। हाँ, मिल के करते हैं। ये नहीं कि अकेले हम सिर्फ देखभाल करते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया, उनसे नहीं हो रहा है, तो वहाँ मेरा विशेष योगदान होता है, बाकी सब घर वाला ही करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो बकरी पालन में जो भी लोग करते हैं या आप करने वाले हैं, तो उसमें परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। आपका पूरा परिवार जब आपका साथ देगा तभी आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि बकरी पालन कहने को आसान होता है और एक आदमी के बस की बात नहीं है बाबा। क्या? बिल्कुल, 5 उंगली मिलके ही मुट्ठी बनेगा, तभी हम किसी को बॉक्सिंग मारेंगे। बिल्कुल। बाबा के यहाँ भी जाते हैं तो आपकी भी माता जी लगी रहती हैं। बिल्कुल सही बात है, पूरा फैमिली का सहयोग है ना। हम तो पहले का छोटी सी बात है, बकरियां समूह में रहती है, तो हम अकेले इसको कैसे देख लें जी। हमें भी एक समूह की जरूरत है। आज अगर हम यहाँ मोकामा में है तो हमारा भी बकरी का देखभाल कोई ना कोई कर रहा है, तो कोई अगर बाहरी आदमी रखेंगे तो उसको हमें मुआवजा देना पड़ेगा। तो फायदा अगर लेना है तो सब परिवार सब मिल करके करेंगे, ताकि जो मुनाफा है शुद्ध हमको मिले। एक चीज बाबा यहाँ और थोड़ा पूछ लेते हैं कि अभी आप बकरी पालन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप और नवाज जी मिलके दे रहे हैं, तो क्या उसमें ऐसी क्या खासियत है, क्यों लोग आपसे ट्रेनिंग ले, क्या आप कुछ ऐसा विशेष बता रहे हैं? क्योंकि बकरी पालन में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो और लोगों में और आप में क्या अंतर है? देखिए, खास कुछ नहीं है, खास टेक्निकल है। जैसे बकरी पालन में बहुत लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत लोगों से का फोन भी मेरे पास आता है, बकरी का दस्त हो रहा है बाबा, हम क्या दवाई दें, दस्त ठीक नहीं हो रहा है, उसके साथ फीवर भी आ रहा है, क्या उपाय करें। तो इन परेशानियों को देखते हुए, या बकरी का पैर टूट गया हो, या बकरी का सींग टूट गया हो, बकरे का पेशाब बंद हो गया है, आमतौर से सवाल मेरे पास आते रहते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि जो भी लोग बकरी पालन आप किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं कहीं, तो बोलते हैं हाँ किए हैं। तो किए हैं तो इसका मतलब कि क्या किए हैं आप? कम से कम बकरी पालन के ट्रेनिंग में इतना जरूर बता दिया जाए, बकरी का जुकाम होगा तो कौन सा दवा आप इस्तेमाल करें, पेशाब बंद हो गया तो क्या उपाय करें। मरना जीना मेरे बस में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा काम है प्रयास करना। तो कम से कम बकरी पालन से पहले जो व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहे हैं वो खुद संतुष्ट हो जाए कि मैं बकरी पालन करने जाऊंगा तो मुझे एक चिकित्सक की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात। बिल्कुल। तो मैं उनको ये सुविधा देने जा रहा हूँ। दूसरी बात, बधियाकरण। बधियाकरण कब हो, कैसे हो, क्यों करें और कैसे करें, इस पे एक अहम बात आती है, तो इसका भी हम निष्कर्ष उनको बताएंगे। तीसरा सवाल आता है इसमें उपचार। बकरी पालन करने चले हैं, जिस तरह बकरियों का चयन हमने कर लिया फॉर्म में,
तो कुछ मेडिसिन का भी चयन होना चाहिए जो हम फॉर्म में रखें और इमरजेंसी पड़ने पर उसका हम इस्तेमाल उनको करें उन पे, ताकि वो प्राथमिक उपचार से ही ठीक हो जाए, सीरियस ना हो। चौथा जो है अहम बिंदु है हमारे ट्रेनिंग में एआई का। कृत्रिम गर्भाधान, बकरी पालन कोई 2 से भी करते हैं, कोई 4 भी करते। शहरों में जो है अक्सर लोग 2-4 बकरियां रखते हैं और वो चाहते हैं कि हमें अच्छा नस्ल मिले, अच्छा बच्चा प्राप्त हो, और ब्रीडर रखना उनके लिए महंगा पड़ता है। 2 बकरी के लिए ब्रीडर रखेंगे तो महंगा है। बिल्कुल। तो उनको एआई की सुविधा अगर हो जाती है तो वो अच्छे बच्चे का उत्पादन कर सकते हैं अपनी बकरियों से। बिना ब्रीडर रखे हुए, जो ब्रीडर में लोग 28-30 हजार रुपए खर्चा करते हैं, वो रखने की जरूरत नहीं है। ब्रीडर रखने की आवश्यकता है। 2 बकरी पे ब्रीडर तो रखना संभव है ही नहीं जी। तो जो 2 बकरी रखे हैं उनको अच्छा बच्चा कहाँ से प्राप्त हो, तो उसके लिए एक एआई ही मात्र साधन है। तो मैं उसका भी ट्रेनिंग दूंगा जो इसमें इच्छुक है किसान भाई कि हम एआई करना सीखें, तो उनको भी एआई का उपकरण क्या क्या है, क्या क्या लगेगा, कितना लागत होगा, कैसे रखा जाए और कैसे किया जाए एआई, इसका मैं प्रैक्टिकली उनको अनुभव कराऊंगा, ताकि वो बकरी पालन में एक अच्छा व्यवसायिक रूप से कॉमर्शियल का पूरा लाभ उठाए। कहने का मतलब कि बकरी पालन का जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग नहीं, आप कंप्लीट पैकेज देंगे। हाँ, मेरा तरफ से पैकेज ही है, पूर्ण पैकेज होगा। सफल चिकित्सा, सफल पशुपालक, जिसमें किसानों को ध्यान में रख के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। हाँ, किसानों को मतलब कि देखिए सवाल है, बकरी पालन सब कोई करना चाहता है, सब कोई एक दूसरे से जुड़े हुए जा रहे हैं, और इसमें आए दिन की समस्या आ रही है कि हमको तोतापरी चाहिए, हमको सिरोही चाहिए, हमको बरबरी चाहिए। तो ठीक है, अगर 5 मेरे पास अभी मेरे फॉर्म में खुद 12 नस्ल की बकरी है, तो क्या मैं 12 नस्ल का ब्रीडर रख सकता हूँ? बिल्कुल संभव नहीं। संभव नहीं है। लेकिन अगर हमें बरबरी का ब्रीड निकालना है तो हम ब्लैक बंगाल बकरी में बरबरी का सीमेंट दे करके क्रॉस ब्रीड निकाल लेंगे। साल 2 साल के बाद जब वो पटिया तैयार हो जाएगी तो उसमें फिर बरबरी का डालेंगे तो प्योरिटी आ जाएगी जी। तो इस तरह से हम मनचाहा ब्रीड ले सकते हैं। हाँ, जहाँ सवाल उठता है कंसीव रेट का, एआई का, तो कंसीव रेट जो ब्रीडर से मिलता है वो एआई से नहीं मिलेगा। जो ऐसा आप बात बता रहे हैं, मैं हाँ बिल्कुल हकीकत। अगर कोई कहता है कि जो एआई से क्या सर हमको 100% चांस मिल जाएगा, तो मैं साफ कहता हूं कि यहाँ आपको 60-40 का अनुभव मिलेगा। अगर आपका बच्चा भी उत्पादन होगा तो 60-40 के नस्ल में है। ऐसा नहीं कि ब्लैक बंगाल में आप बरबरी डाल देंगे तो प्योर बरबरी आ जाएगा, नहीं आएगा। तो नस्ल भी आएगा 60-40 और आपका एआई का परसेंटेज भी होगा 60-40 दोनों। अगर आप 6 बकरियों में एआई करते हैं तो हो सकता है आपको 3 बकरियां कंसीव कर ले। ये मेरा दावा है, अनुभव है जी। ऐसा नहीं है कि हम 10 बकरी को एआई कर रहे हैं 10 प्रेग्नेंट हो जाए, नहीं हो सकता है। हो सकता है सीमेन में क्वालिटी गंदा हो, बकरियों में कुछ उसका वेजाइनल प्रॉब्लम हो, यूट्राइन प्रॉब्लम हो, तो कई समस्या, कई पहलू पे ध्यान देना पड़ता है। तो उतने गहराई में तो हम नहीं बता सकते हैं उनको, लेकिन हाँ एआई का प्रैक्टिकली जानकारी उनको देंगे जो भाई इच्छुक होंगे। कई लोग कहते हैं कि सर हमको एआई करना है, तो ठीक है, वो आए और अपना लाभ उठाए और जीविकोपार्जन का एक माध्यम बने। तो हमारे द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने में मैं ये पूर्ण विश्वास रखता हूँ, अपने आप में भरोसा करता हूँ कि जो व्यक्ति हमसे जुड़े रहेंगे, और प्रशिक्षण तो बहुत जगह मिल रहा है, कहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा प्रशिक्षण जो दिया जाएगा उसमें मैं ये विश्वास करता हूं कि बकरी पालक एक बकरी पालक ही नहीं होगा, वो एक सफल व्यवसायिक हो जाएगा। क्योंकि बधियाकरण करना वो जान जाएंगे, अपना तो बधियाकरण करेंगे ही बकरियों का, बकरों का, लेकिन अगल बगल लोग जानेंगे उस विधि से, उनको कॉल करेंगे कि भाई बिना चीरा विधि के आपने जो बधियाकरण किया है हमारा भी कर दो। बिल्कुल। तो उससे भी 2 रुपया उनको लाभ होगा। उसके बाद एआई करेंगे, एआई जानेंगे कि मैं एआई करता हूँ, तो उस ढंग से वो भी अपने बकरियों को एआई कराएंगे।
उससे भी उनको कुछ इजाफा एक्स्ट्रा होगा। इनकम होगा। तो उनको एक मेंटेनेंस खर्च जो उनका होगा अपने बकरियों के साथ साथ दूसरे के से जो रुपया लाभ आएगा उससे वो अपना खर्च निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए आप दोनों का। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो संतोष जी के माध्यम से बुलाने पर आपके साथ हम भी यहाँ पधार गए हैं। नहीं सर जी, आप जो आए हुए हैं हमारे फॉर्म पे काफ़ी मशक्क़त के बाद आए हैं, उनमें आशुतोष जी का ही मेहरबानी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दोस्तों ये हैं संतोष सर, और बाबा को तो खैर आप जानते ही हैं। तो बकरी पालन से संबंधित कैसी जानकारी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपकी सहूलियत के लिए आपको नंबर दिया गया है। अगर आप किसी तरह की बकरी पालन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।